हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। कल का एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारा जो व्यू था वो यही था डाउन साइड का कि 25,040 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम फिर जा सकते हैं, गैप बॉर्डर फिल निफ्टी करेगा और आज एग्जैक्टली गैप बॉर्डर फिल हो चुका है। लेकिन क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहला ही ट्रेड मेरा जो था वो कॉल के अंदर था और आज हमें पहले ट्रेड के अंदर लगभग 45 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो वो क्यों हुआ और ऐसा क्या मैंने देख लिया था जो मैंने कॉल के अंदर ट्रेड दे दिया था आप लोगों से। गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि जो मैं ट्रेड देता हूँ ये बिल्कुल पेपर ट्रेड होते हैं। किसी भी तरह का बाय या सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक तरीके से समझो पेपर ट्रेड में आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकोगे किस तरह से काम होता है। तो एग्जैक्टली 9:23 पे मैं आपसे शेयर करता हूँ 25,050 का कॉल 140 रुपये के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हमने बाइंग की कुछ रणनीति बनाई थी कि 140 पे पहले पहला लॉट ले गए, फिर 110 पे ले गए, फिर 90 रुपये पे ले गए। 3 तरीके से हमने बाइंग का इसके अंदर प्लान किया था। लेकिन 90 रुपये तक तो मैंने एग्जिट करवा दिया इसमें 90 रुपये पे, क्योंकि लगा कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या लगा था और ये लर्निंग पर्पज़ की लेगा इस, ठीक है। इससे आपको समझ आएगा कि मार्केट में व्यू कैसे चेंज होता है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर एक जैकपॉट कैप्चर किया। अब समझते हैं सबसे पहले इस ट्रेड को, फिर करूँगा निफ्टी का एनालिसिस। देखिए, बेसिकली टाइम कितना हो रहा था जब मैंने ये ट्रेड दिया था, उस समय हो रहा था 9:23। सुबह 9 बजे ही मैंने ट्रेड दे दिया। तो ऐसा क्या दिखा था मुझे? देखिए, पहली बात तो ये कि पहली कैंडल जो बनती है ना, हैमर कैंडल बनती है, ठीक है। अपसाइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ईएमए के सेटअप को भी ऑन कर देता हूँ तो मेरे पास में 3 कन्फर्मेशन थे। जिस कन्फर्मेशन के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ वो सारे कन्फर्मेशन थे मेरे पास में। एक हैमर कैंडल का बनना मार्केट में ये दर्शा रहा था कि नीचे की स्तर से ना बाइंग का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप किस तरह से कैंडल को पुशअप किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का मोड में आ चुके थे। 9:23, लगभग पहली मिनट की कैंडल थी। दूसरी कैंडल पे हमने एंट्री ले लिए थे। तीसरी कैंडल में फिर ये नीचे आने लगा, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन प्रीमियम हमारा गल नहीं रहा था। प्रीमियम गल के 140 से 120 आया, ठीक है, जो कि नॉर्मल था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 25,100 के लेवल से नीचे 25,000 का लेवल, इतना गिरने के बाद में भी 10:40 तक हमारा प्रीमियम लगभग 115-120 ही घूम रहा था। 100 पॉइंट निफ्टी गिर गया था, 100 पॉइंट निफ्टी गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रीमियम जो था वो 110-115 पे था, जबकि 140 से सिर्फ और सिर्फ 20-25 पॉइंट नीचे आया था। तो ये इस बात की दलील थी कि मार्केट के अंदर प्रेशर है, कॉल साइड की तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्टिवेट हो सकती है। उसके बाद होता क्या है, मार्केट थोड़ा ऊपर आता है फिर नीचे आता है। तो एग्जैक्टली 11:40 पे आप देख रहे हो, जैसे ही पहली 5 मिनट की कैंडल का लो का ब्रेकडाउन हुआ मैंने एग्जिट करवा दिया। अब आपको बताता हूँ कितने बजे मैंने एग्जिट का लिख दिया था। अब यहाँ पे आप अगर मैसेज देखोगे तो 11:42 एग्जैक्टली मैंने लिख लिया था, लॉस बुक करेंगे 90 रुपये पर। तो एकदम कैलकुलेटेड रिस्क था, लॉजिक भरा ट्रेड था, ऐसा नहीं कि कोई तुक्केबाजी थी। हाँ, अब जैसे ही 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो गया, अब यहाँ पे मेरा कॉल का जो व्यू था ये कन्वर्ट हो चुका था कि भाई अब मार्केट घूम जाएगा। लेकिन क्योंकि नीचे की तरफ 24,960 का एक सपोर्ट भी था तो मैं कोई ट्रेड ले नहीं रहा था। एग्जिट तो मैंने सबको करवा दिया था। तो हम बैठे थे वेट करते हुए कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद होता क्या है, मार्केट एग्जैक्टली जो है ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट लेने आता है, उसके बाद अगेन नीचे आता है और डबल टॉप बना के फिर निफ्टी गिरावट दे देता है एंड में। तो कहने की बात ये कि स्टॉप लॉस जो गया है वो कायदे से गया है, वो उसका लॉजिक था पूरा लेने का। अच्छा, उसके तुरंत बाद अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही ये टाइम था ऑलमोस्ट, हाँ ये टाइम था 12:22 का। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था फाइनल रेट कीप वॉच लिस्ट 81,700 12:22 पे। तो यहाँ मैंने ऐसा क्या देख लिया था, आपको भी पता है निफ्टी का स्ट्रक्चर देख के ही सेंसेक्स चलता है। 12:22 लगभग मोटा मोटा यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 12:22 पे। अब क्योंकि ट्रेंड लाइन 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेकडाउन हो चुका था तो ये वॉच लिस्ट थी हमारी, ठीक है। अब चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर
81,700 पे, और आपको वहाँ समझाता हूँ कि किस तरह से जैकपॉट को पकड़ा जाता है गाइस, ठीक है। जब आप 81,700 के चार्ट पे आप आओगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आप देख लो 12:24 पे यहाँ पे लगभग वो ट्रेड था, नीचे आता है, पहली बार 160 से सपोर्ट लेता है, हल्का ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर से सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। मैं पर्सनली खुद इसके अंदर एंटर होता हूँ 220 के लेवल पे, यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू का ब्रेकआउट होता है मैं एंट्री लेता हूँ, लेकिन कोइंस इत्तेफाकन मैं इसके अंदर 336 रुपये पे मैं एग्ज़िट कर दिया था, ठीक है। बट ये जैकपॉट हुआ 540 550 का इसने हाई लगा दिया। खैर मेरा जो 40 पॉइंट का लॉस था, मैंने बदले में 130 140 पॉइंट कुछ कैप्चर किया। किसी को PNL देखना हो तो डेफिनेटली मैं दे दूंगा गाइस, यूट्यूब के ऊपर नहीं बताऊंगा, आप पर्सनल में मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा इसी ट्रेड का। अब बात करते हैं कि कल निफ्टी किस तरह से रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो गैप अभी फिल हो चुका है, तो क्या निफ्टी अब पॉजिटिव हो गया है? कल के एनालिसिस के अंदर भी हमारा यही भी होता है कि मार्केट नेगेटिव है। आज पॉजिटिव जाने का, आज पॉजिटिव माइंडसेट बनाने का कारण भी मैंने आपसे बता दिया कि पहली कैंडल हैमर थी, कुछ डेटा के अंदर भी बदलाव हो रहे थे, जिसके कारण हम सोच रहे थे कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी। तो इट माइट भी कि मैं रॉन्ग, तो डेफिनेटली आज मैं हुआ हूँ, एसएल गया है हमारा। अब बात करते हैं कल की। देखिए, अब जो ये येलो बॉक्स था इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको कट कर देता हूँ और अब समझते हैं कल के स्ट्रक्चर को। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है, इसे हम लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं। तो इनसाइड कैंडल बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो एक अच्छा सा सेटअप है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, क्या सेटअप है? अगर कल के दिन निफ्टी 24,930 के ऊपर निकलता है तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे, कॉल के अंदर जाएंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर कल के दिन निफ्टी 24,870 के नीचे निकलता है तो हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेंगे, पुट की तरफ जाएंगे। अब आप सोचोगे कि एक ही कैंडल के ऊपर ट्रेड डिसाइड कर रहा हो, ऐसा नहीं है, ये एक सेटअप है पूरी तरह से, ठीक है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट के पास में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कल निफ्टी हमें साइडवेज ओपनिंग दे दे, और साइडवेज ओपन होकर अगर निफ्टी कल ये लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ 24,930 के लेवल को, तो फिर डेफिनेटली हम लोग 25,040 तक फिर से जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फिर देखने वाली बात रहेगी कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है या नहीं। जैसे कि आपको पता होगा, फ्राइडे का जो दिन होता है वो अक्सर गेम चेंजिंग डे होता है, यानी कि उस दिन जो भी पूरे वीक का ट्रेंड होगा वो उस दिन ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि निफ्टी ने गैप भी फिल कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल एक अगेन मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब ग्लोबल इंडाइसेस को आप देखते हो, ग्लोबल न्यूज़ को देखते हो, तो पता चलता है कि प्रभाव तो है मार्केट के ऊपर, मार्केट पे प्रेशर है। अगर प्रेशर बना रहा और 24,880 का 70 का लेवल ब्रेकडाउन कर देता है तो हम लोग 24,750 ईजीली जाएंगे। ये लेवल को आपको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। ये हमारा वीकली लेवल था, ठीक है, जो कि संडे की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा वीकली लेवल है, इसको आप भूलना मत। अगर कल के दिन ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर निफ्टी पूरी तरह से वीक हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि निफ्टी कवर अप कर सकता है कल, ठीक है। यानी कि मेरा जो व्यू है कल के लिए वो क्या है, स्लाइड टू पॉजिटिव हो सकता है कल मार्केट, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है और 24,928 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगता है। तो एक बार EMA को भी लगा देता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा ना, ये EMA नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके, भले मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वन वे जाएगा, लेकिन जिस तरह से आज स्लो सेलिंग थी, इसको स्लो सेलिंग कहेंगे, फास्ट सेलिंग नहीं थी, आज स्लो सेलिंग थी, उसी तरह से कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हुए कल ऊपर की तरफ जा सकता है निफ्टी। अब ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया हो ना, इसको याद रख लेना, कल की वीडियो कल काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला सिनेरो। दूसरा सिनेरो, अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हो, गैप डाउन का व्यू, क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव है तो गैप डाउन हो सकता है, तो कहाँ पे होगा? तो डेफिनेटली फिर अगर हल्का फुल्का गैप डाउन हुआ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ का ही गैप डाउन ओपन हुआ तो डेफिनेटली फिर यहाँ से जो है निफ्टी उठेगा ही उठेगा, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। 24,750 का लेवल, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, एक पूरी जोन है 24,800 से लेकर 750 की।
कहीं से भी निफ्टी में स्ट्रेंथ आ जाएगी, कहीं से भी निफ्टी उठना चालू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे है बायर का जोन, घर है ये, ठीक है। और एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब जब निफ्टी अपने डिमांड जोन पे आता है तो वहाँ से एक बार रिकवरी तो दिखाता ही दिखाता है, ठीक है। तो अपसाइड की तरफ पहला लेवल 25,040 और फिर दूसरा लेवल 25,150, ठीक है। ये दो टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ। और अगर 24,880 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर 24,750 तक निफ्टी आ सकता है। कल के लिए कौन से दो प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे, तो गाइज़ आपको बता दूं कि जो दो प्रीमियम मैंने अभी सिलेक्ट किया हो, डेफिनेटली इसके अंदर आप कल पेपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इसी तरह से काम करना, डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से ये। देखो जो कॉल का प्रीमियम मैंने सेलेक्ट किया वो है 25,050 का पुट है ये, ओके ठीक है। कॉल का भी तो सिलेक्ट किया था, ठीक है, कॉल का सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉल का सिलेक्ट हम लोग करते हैं 24,850 का कॉल इन द मनी का प्रीमियम एट डी मनी का प्रीमियम ले लेते हैं। कल के दिन अगर ये प्रीमियम, इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 162 के ऊपर, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप सेफ लेवल पकड़ो एकदम, 200 रुपये के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता है तो 250, 300 और 350 एकदम 50-50 पॉइंट का टारगेट है, डेफिनेटली जाएगा। अगर कॉल की तरफ जाएगा तो ये प्रीमियम अच्छा खासा मूव दे देगा, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 120 का लेवल और 80 रुपये का लेवल, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे नज़र रखेंगे। बाकी आज तो कॉल के प्रीमियम ने बिल्कुल वाट लगा दिया, पूरी तरह से नीचे आ गया। और यही प्रीमियम मैंने 25,050 का कॉल कल एनालाइज मैंने किया था, पूरी तरह से गल गया ये प्रीमियम, ठीक है। अब बात करते हैं पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो प्रीमियम है ना, देखो पुट के प्रीमियम में स्ट्रक्चर कैसा बना है, राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है। राउंडिंग पैटर्न यानी कि कुछ इस तरह से, ऐसा, इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। अगर ये ऐसा हुआ है तो कल के दिन ये नीचे आके फिर से उठ सकता है ऐसा, इस तरह से फिर ये निकल जाएगा। तो ये सब डिज़ाइन जो मैं बना रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है फिर निफ्टी ऊपर जाएगा। तो निफ्टी कहाँ तक जाएगा, हो सकता है निफ्टी ऊपर आए और यहीं तक जाए, तो उतने में अपना वो जो पुट का प्रीमियम है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका जो बेस निकल के आता है पुट के प्रीमियम का, इम्पॉर्टेंट है एकदम, 100 रुपये का लेवल, ठीक है। 100 से 80 रुपये का लेवल आप पकड़ के चलो। इसको मैं 80 रुपये पे कर देता हूँ। 100 to 80 अगर ये यहाँ पे मिलता है ना तो फिर ये फिर से उठने की एक बार ताकत लगाएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। हाँ, हम इसमें अगर फ्लैट ओपन होता है फिर मार्केट गिरता है तो 160 रुपये के ऊपर ही हम लोग इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। 160 के ऊपर पहला टारगेट 200, 240, 280 और 320, ये 3-4 टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ के। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। गाइस कुछ डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो मुझसे। दूसरी चीज़ ये देखिए, टेलीग्राम चैनल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर मैं बिल्कुल अपना जो व्यू होता है वो शेयर करता हूँ। आप देख लो, जिस तरह से मैंने 12:22 को मैंने बता दिया था फाइनल ट्रेड रहेगा ये हमारा 81,700 का पुट सेंसेक्स का। अब ना ही मैंने यहाँ पे कॉल का रिकमेंडेशन किया, ना ही मैंने क्लियर लफ्ज़ों में पुट लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद एक ये भी मैंने वॉइस भी भेज दिया था। तो कहने की बात ये है कि ये गाइडेंस है आपको कि किस तरह से काम करना है। आप इसको देख के अपनी नॉलेज को यूज़ करके आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये भी बात सही है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ गाइस, डेफिनेटली लॉस मुझे भी हो सकता है और होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। अगर हम 5 दिन ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर से एक दिन तो ये हो जाएगा कि 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा भी जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।